हरे कृष्णा सभी को बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वासुदेव एकेडमी पे। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 11 का टर्म 2 को फोकस करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको मिलने वाला है थर्मो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आपको चमकते हुए मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 1 मार्क क्वेश्चन। इसके लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए हमारे पास जब भी हम फ्री एक्सपेंशन करेंगे वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे देखें तो वर्क हमारे पास क्या आता है, वर्क हमारे पास आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आइडियल गैस के लिए यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास आता है माइनस पी एक्सटर्नल, और हमारे पास क्या आता है तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। जैसे ही हम बात करें फ्री एक्सपेंशन में, फ्री एक्सपेंशन हमारे पास जो ये प्रेशर हमारे पास होता है वही हमारे पास जीरो हो जाता है। तो वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो। हमारे पास आंसर क्या हो गया इस केस में, वर्क डन हमारे पास होगा जीरो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज अ साइन ऑफ, ये हमारे पास डेल्टा जी हमारे पास होता है गिव्स फ्री एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसके लिए हमारे पास बात करें तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। वर्क डन हमारे पास मैक्स यहाँ पे ये निकल के आता है। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, इक्वेट करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास हो गया नेगेटिव। क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर। इसके लिए हमें लिखना है डेल्टा एच हमारे पास इंथैल्पी और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी हमारे पास होता है। इसके बीच में इस इक्वेशन के लिए रिलेशनशिप क्या निकल के आएगी, देखते हैं यहाँ से हमारे पास इसका आंसर। तो जो इक्वेशन हमारे पास होता है वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आता है, ठीक है, ये आपकी बुक में है। अब इस इक्वेशन में हमें लगाना है, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी हमारे पास क्या होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, माइनस यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में कितने, तो 1 और 2, यहाँ भी हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास हो गया 0। तो यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसमें जो डेल्टा एन जी की वैल्यू है वो डाल दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 0 इंटू आर इंटू टी, पूरा टर्म ही हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास जो रिएक्शन का हमारे पास है वो क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। व्हाट इज अ साइन ऑफ एस। एस हमारे पास होता है एंट्रोपी। तो इस केस में हमारे पास एस का साइन हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव। ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास ऑल टेम्परेचर पे हमारे पास क्या पॉजिटिव ही आने वाला है। यहाँ पे रैंडमनेस यहाँ पे बढ़ेगी ही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइडेंटिफाई स्टेट फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। भाई साहब ये स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 2 टर्म निकल के आती है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अगर हम बात करें ये हमारे पास आ गया, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू अगर ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे अगर हमारे पास डिपेंडेंट है तो इसको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या पूरे पाथ पे डिपेंडेंट हमारे पास होता है उसको बोलते हैं हम क्या, पाथ, हमारे पास पाथ फंक्शन। तो इन सब में हमारे पास स्टेट फंक्शन कौन है और पाथ फंक्शन, या फिर इसको बोले कि स्टेट फंक्शन जो नहीं है वो हमारे पास कौन कौन से, वो देख लेते हैं। तो स्टेट फंक्शन यहाँ से हम लिखते हैं इसका आंसर। स्टेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, स्टेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी हमारे पास स्टेट फंक्शन हो गया। एंट्रोपी भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉट स्टेट फंक्शन, ये हमारे पाथ फंक्शन है। नॉट स्टेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से, तो हीट हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर हमारे पास स्टेट फंक्शन हमारे पास नहीं है। बात करें जो वर्क हमारे पास, ये भी स्टेट फंक्शन हमारे पास नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास फ्री एनर्जी ये हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी हमारे पास क्या आ गया, स्टेट फंक्शन। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट
ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर हमारे पास आता है, जो इसका इक्वेशन हम लिखेंगे वो हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ Q प्लस हमारे पास W, ये हमारे पास होता है इसका आंसर। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये हमारे पास हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बोलो भैया समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रेडिक्ट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। भैया आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम है, एनर्जी न ही बाहर जा सकती है न ही अंदर आ सकती है, तो इस केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगा भैया? बिल्कुल जीरो होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट वन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, तो ये एक्सटेंसिव हमारे पास क्या, तो ये चेंज हो जाते हैं, ये हमारे पास चेंज हो जाते हैं, और ये हमारे पास नॉन चेंजेबल हमारे पास निकल के आते हैं। तो यहाँ से हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, हमारे पास एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या, तो मास हमारे पास होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम हमारे पास होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी होता है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी हमारे पास होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास होता है टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास निकल के आ गई। ये सारे हमारे पास क्या है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक पूछा था मैंने तो भाई साहब तुम्हें 3 बता दिया। तो बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज और, जो ये इंटेंसिव और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये निकल के होता है थर्मोडायनेमिक्स से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, द इंथैल्पी ऑफ एटोमेटाइजेशन ऑफ CH4 इज इतना। इंथैल्पी हमारे पास इतना निकल गया कि जो ये हमारे पास एटम है ये अलग होंगे, ये बॉन्ड जो टूटेगा उसका हमारे पास क्या गया टोटल, तो 1665 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज अ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, तो एक बॉन्ड का हमारे पास क्या आने वाला है, तो इंथैल्पी हमारे पास सिर्फ एक का कितना आएगा टोटल डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 बॉन्ड हमारे पास है, तो ये हमारे पास 664 हमारे पास 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आने वाली है 416.2 किलो जूल। ये हमारे पास आ गया इसका क्या आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है डिपार्टमेंट, वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ यहाँ पे हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो पॉजिटिव में हमारे पास आने वाला है, एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आने वाला है। व्हाट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो यहाँ से हमारे पास हमें निकालना है कि डेल्टा यू क्या आने वाला है। डेल्टा यू हमारे पास क्या होता है, Q प्लस W हमारे पास होता है। डेल्टा यू देखेंगे तो Q हमारे पास कितना है, हीट कितना एब्जॉर्ब किया है, तो 701 जूल यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि वर्क डन, यहाँ से हमारे पास वर्क कितना कर दिया इसने, तो भाई साहब इसने वर्क कर दिया -394 जूल। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 307 जूल। बोलो था ना इजी, बिल्कुल इजी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भैया ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, मोलर हीट कैपेसिटी में कौन सी चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी चीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। क्या आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। अब पहले इसका मास हमारे पास m था, अब ये हमारे पास जो मास है वो आ गया m/2, यहाँ से हमारे पास आ गया m/2। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमारे पास पहले कुछ था, इसका टेम्परेचर हमारे पास पहले T हमारे पास था। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आ गई, वो प्रॉपर्टी जो कि चेंज हो जाती है उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मास हमारे पास ये है, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका मास हमारे पास डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास चेंज हो रहा है। जैसे हम इसका वॉल्यूम फिर मास हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मास हमारे पास ऐसा मास तो इसमें दिया ही नहीं है, तो मास भी हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया।
बात करते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी यहाँ पे हम देखें तो ये भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जितना ब्लॉक हमारे पास पूरे में हीट लेके बैठा हुआ है, अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हीट की क्वांटिटी हमारे पास हाफ हाफ, आधी क्वांटिटी इस पे आ जाएगी, आधी क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास कैसा है, तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी हमारे पास निकल के आया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी जो इस ब्लॉक का होने वाला है वो भी सेम इसी ब्लॉक का हमारे पास होने वाला है। तो ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी जो कोई चेंज नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी आ गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं टेम्परेचर। जो टेम्परेचर पहले पूरे ब्लॉक का था, जैसे आपने उसको डिवाइड किया तो यहाँ भी हमारे पास टी होने वाला है, यहाँ भी हमारे पास टी होने वाला है। तो टेम्परेचर भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास एक्सटेंसिव है। जैसे ही हमारे पास इसका लग गया मोलर, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या, कि हर एक मोल का हीट कैपेसिटी हमारे पास सेम ही रहने वाला है, भले ही इस ब्लॉक का लो या फिर इस ब्लॉक का लो, हर एक मोल का हमारे पास सेम आने वाला है। इसी के लिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। यहां से हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप बताना है। पता है आपको कैसे होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। गैस में सारी चीजें हमारे पास, गैस में हमारे पास है। इसके लिए डेल्टा NG निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया 2 माइनस, यहाँ से हमारे पास 3 और ये हमारे पास 1 प्लस 4, तो कितना आ गया -2। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यहाँ से हमारे पास आ गया -2RT। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू -2RT। ये हमारे पास हो गया डेल्टा H और डेल्टा यू में रिलेशनशिप। बोलो समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है किसका, तो 2 मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एंथैल्पी ऑफ 2 का दिया हुआ है, तो NH3। यहाँ से हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हम कैसे निकालेंगे, -92.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, डिवाइड करो 46 माइनस साइन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, 46.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डिफाइन द टर्म एंट्रोपी, राइट इट यूनिट। हाउ डज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जी बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे पास है। अब बात करें यहाँ से हमारे पास इसका आंसर का, तो एंट्रोपी, पहले हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। एंट्रोपी को हम सिंबलाइज करते हैं किससे, तो स्मॉल एस या फिर कैपिटल एस, दोनों आप लिख सकते हो। अब इसका डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ randomness। entropy is a measure of randomness or disorder of the system। समझ गए भाई, बिल्कुल समझ गए। यहाँ से अगर बात करें यूनिट की, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास एंट्रोपी होता है Q बाई टेम्परेचर, क्या मतलब हीट बाई टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरे पास हीट का क्या आ गया, जूल हमारे पास आ गया, और टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया, केल्विन आ गया। तो उसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जूल पर केल्विन, हमारे पास ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सिस्टम के मॉलिक्यूल और रैंडमली और डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। एंट्रोपी will increase as temperature increase। बोलो भाई समझ आए कि नहीं आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। जी नॉट हमारे पास होता है गिव्स फ्री एनर्जी। आर की वैल्यू हमें दे दिया गया है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, हमें बताना है क्या कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा। तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम में अगर हमारे पास ये सिस्टम अगर है तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। यहाँ पे हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें -2.303 आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 8.314 इंटू हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है तो 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया गया है इंटू log 10 हमारे पास होता है 1 कितना ये हमारे पास आता है 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आने वाली है 5.527। यहाँ से हमारे पास आ गया जूल पर मोल, यहाँ से हमारे पास आ गया। और जैसे इसको किलो जूल में कर दो तो -5.5 किलो जूल पर मोल हमारे पास ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। बात करते हैं, अच्छा अब हमारे पास आ गया है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल। तो पहला यहाँ पे हमारे पास आ गया ओपन क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, पहला यहाँ पे हम देखते हैं ओपन सिस्टम हमारे पास क्या क्या था। शॉर्ट में लिखूंगा, पूरे डिटेल में आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, सीधा आप बुक पे जाके रेफर कर सकते हो। स्टेट फंक्शन अगर यहाँ पे हम बात करें ओपन सिस्टम की तो ओपन सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में मैटर और एनर्जी दोनों का यहाँ पे एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ट्रांसफर ऑफ या फिर एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी यहाँ पे विथ इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या कि सिस्टम पूरा बंद है तो वहाँ पे एनर्जी तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगा, बट मैटर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होने वाला है। एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सिस्टम और सराउंडिंग और वाइस वर्सा यहाँ पे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबैटिक की बात करें तो व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सच अ मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा। तो ये आप लिख सकते हो, वापस मैं आपको बोल देता हूँ व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट, पहले यहाँ पे लिखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया तो व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं नो हीट ट्रांसफर। तो इसमें हमारे पास कोई भी हीट ट्रांसफर हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस से आप यहाँ पे समझ रही हो नाम से। इसमें हमारे पास क्या होता है व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है टी हमारे पास कांस्टेंट, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होने वाला है, उसको बोलते हैं हम क्या एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड हमारे पास आ गया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं ये हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है क्या तो पाथ फंक्शन। तो डिपेंडेंट ऑन पाथ
फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, बट अगर बात करें पाथ फंक्शन की तो ये हमारे पास पूरे पाथ मतलब पूरे यहाँ पे हमारे पास हर वैल्यू पे अलग अलग हमारे पास ये शो होते हैं और इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सप्लेन द बॉर्न हैबर साइकिल। भैया ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको अगर ये आया तो बहुत ही आपको मुश्किल दे सकता है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओ, बॉर्न हैबर साइकिल। और मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि NaCl का ही पूछा गया है। बॉर्न हैबर साइकिल बहुत ही ईजी है, बना के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन, क्यों न्यूमेरिकल थोड़ी ना है, इसको तो हम लिखेंगे भाई आंसर में, इसको हम लिखेंगे आंसर में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास Na सॉलिड यहाँ पे क्लोरीन से मिलके Cl2 यहाँ पे हमारे पास गैस होता है, मिलके यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बनाता है NaCl हमारे पास सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब भैया ये बना कैसे वो देखते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो ये Na है ये हमारे पास सब्लिमेशन इसका होगा और ये हमारे पास गैस की फॉर्म में हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे आएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और ये हमारे पास चेंज हो गया Na गैस की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया, मतलब सोडियम का हमारे पास गैस मॉलिक्यूल आ गया। अब इसमें हम लगाएंगे क्या? तो आयनाइजेशन। इसका हमारे पास ये, अब जरा इसको मिटाओ यार, सीधी लाइन बनाते हैं। ये हमारे पास अब इसका होगा आयनाइजेशन और ये बनाएगा क्या? तो सोडियम आयन। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको दे दिया इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और ये बन गया हमारे पास Na+ गैस में यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं Cl हमारे पास क्या? तो ये जो Cl2 हमारे पास है, ये टूटेगा हमारे पास, इसको देंगे हम इंथैल्पी ऑफ एटोमेटाइजेशन। तो ये हमारे पास Cl क्लोरीन गैस में हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको देंगे इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमने इसको दे दिया। तो ये हमारे पास हो गया Cl- गैस हमारे पास हो गया और वापस ये मिलके हमारे पास ये जो Na+ हमारे पास है, Na+ और Cl- मिलके हमारे पास क्या बना देगा? डेल्टा H लैटिस इंथैल्पी यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं यहाँ से हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हम लोगों को कंबाइन करके लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने ये चीज़ लिखी हुई है, इसको बस आप ऐड करके, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें कंबाइन होके ही तो हमारे पास NaCl बन रहा है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास आ जाती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। क्या क्या चीज़ हमारे पास आ गया? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो यहाँ से हमारे पास इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ Na, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटोमेटाइजेशन ऑफ Cl। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास है इंथैल्पी, ये हमारे पास इंथैल्पी ऑफ लैटिस। तो यहाँ से हमारे पास इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ये सब मिला के हमारे पास क्या मिल रहा है? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको यही बनाना है बॉर्न हैबर साइकिल। NCERT को रेफर कर सकते हो, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 27 नहीं हमारे पास, ये 17 क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर द रिएक्शन है 298 केल्विन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है 2A + BC हमारे पास दे रहा है, डेल्टा H हमें दिया हुआ है, डेल्टा S हमें दिया हुआ है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर पे हमारे पास ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से हम बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो लगाना है गिब्स एनर्जी = डेल्टा H - T डेल्टा S। अब यहाँ पे हमारे पास अज्यूम कर लो assuming that equation is at
इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी हमारे पास जीरो हो जाएगा। जैसे डेल्टा जी हमारे पास जीरो हुआ तो ये हमारे पास डेल्टा एच इजिकल टू टी डेल्टा एस हमारे पास आ गया, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हमारे पास आ गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, डेल्टा एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच हमें दिया हुआ है 400 और हमारे पास डेल्टा एस कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास है 0.2, तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर 2000 केल्विन, 2000 केल्विन पे हमारे पास क्या, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो फॉर the reaction to be spontaneous delta G must बी नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास इसको नेगेटिव होना पड़ता है, तो इसी के लिए हमारे पास टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन, यहाँ पे हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन, आ गए 5 नंबर वाले। भैया ये हमारे पास क्या है, तो डिफाइन गिव्स एनर्जी, फाइंड इट इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, अभी भी हम पढ़ के आए हैं, व्हाट इज गिव्स एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनिटी, और नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 18 ऐसे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आए हैं, और आगे भी इस बार आपके टर्म 2 में आ सकते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना। अब बात करते हैं यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या हमारे पास होता है, ये हमारे पास है नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड इज thus a measure of the free energy। ठीक है, अगर बात करें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो ये हमारे पास होता है डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास इसका होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फॉर द रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन दे दिया, डेल्टा यू दे दिया, डेल्टा एस दे दिया, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन हमें लगाना है, जो इक्वेशन हमें लगाना है, वो तो हमें ये लगाना है, बट इसमें हमें डेल्टा यू दिया हुआ है, बट हमें डेल्टा एस मतलब डेल्टा एच हमें नहीं दिया हुआ, डेल्टा एस हमें दे दिया है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे सेकंड का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास 3, तो -1 हमारे पास आने वाला है डेल्टा एन जी हमारे पास कितना आने वाला है, 3 या नहीं, यहाँ से नहीं 2 और यहाँ पे -3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2, इसको ज़रा यहाँ पे 2 हाफ में कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 -3, तो -1 हमारे पास आ गया, यहाँ पे ये भी थोड़ा गलत हो गया, तो सही से लिख दें, -1 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एच, यहाँ से मेरे पास डेल्टा एच कितना आ गया, डेल्टा एच हमारे पास डेल्टा यू दे रखा है -10.5 प्लस -1 आर हमारे पास क्या है, तो आर यहाँ पे हमारे पास ये किलो जूल में हमारे पास है ना, तो किलो जूल में हमारे पास जो वैल्यू होती है आर की, वो हमारे पास होता है 0.0083 इंटू टेम्परेचर है 298 केल्विन हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया -10.5 किलो जूल -2.44, यहाँ से हमारे पास किलो जूल यहाँ से हमारे पास आ गया। तो यहाँ से डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा -12.9 किलो जूल, यहाँ से हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हमें इसको पुट करना है गिव्स फ्री एनर्जी में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा एच हमारे पास कितना -12.9 माइनस कितना टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन, और ये एस हमारे पास कितना यहाँ पे देखो
44 सिर्फ जूल में हमारे पास है, किलो जूल में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 12.9 हमारे पास किलो जूल में हमारे पास है। तो इंटू -4 इंटू 10 की -3 हमारे पास आएगा, ये चेंज हो गया हमारे पास किलो जूल में। तो यहाँ से मेरे पास आ गया डेल्टा जी नॉट हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.16 किलो जूल। सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू यही आने वाली है। तो यहाँ से हमारे पास हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो ये नॉट या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे हमारे पास हमें बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस है या कि नहीं। तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस आता है, डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमारे पास हो गया इसका टॉपिक खत्म। यहाँ से हम बात करें तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है और भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकती थी। तो एनसीईआरटी का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, अरे यार जल्दी में ना यही दिक्कत आती है, जल्दी में यही दिक्कत आती है। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से, तो 6.11 इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, 6.13 हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो यहाँ से हमारे पास एक्सरसाइज में आ गए हम यहाँ पे एक्सरसाइज में 6.4, 6.7, 6.8, नेक्स्ट हमारे पास 6.9, 6.11 और 6.19। ये सारे क्वेश्चन हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम मिले तो इनको भी जाके कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है इक्विलिब्रियम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाले हैं। तब तक टाटा बाय बाय। If you like this video, please subscribe our YouTube channel, share with your friends and also follow us on Instagram. Hare Krishna!